सिंचाई तक पढ़ लिया था। लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला। आज सिंचाई से स्टार्ट करते हैं। सिंचाई एक पार्ट है, कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज सिंचाई को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने खाद के बारे में देखा था कि जब बीजों को बो दिया जाता है, जुताई उताई अच्छे से हो जाती है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, अपन खाद दे देते हैं। और खाद देने के बाद का जो प्रक्रम आता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं, सिंचाई। सिंचाई की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को पानी की जरूरत रहती है, किसकी जरूरत, पानी की, बिल्कुल उसी प्रकार, किस प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार जो फसल होती है उस फसल को किसकी जरूरत होती है, सिंचाई की। समझ गया कि नहीं? यदि पौधों की बात करें तो पौधों में 90% क्या होता है, जल। पौधे में 90% क्या होता है, जल। क्योंकि यदि बीजों का अंकुरण अच्छे से नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो अगर जल हो ही नहीं, समय पे पानी दिया नहीं तो बीज अंकुरित नहीं होंगे, और बीज नहीं खिलेंगे तो वजन किसका है, अपन लाते हैं मक्की, बीज ही तो होता है वो, और उस बीज को ही तो हम बेच के आते हैं। सही बात है ना? तो वो चीज़ होगी नहीं, और होगी नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा चाहिए तो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंचाई। और थोड़ा सा पैसा तो लाइट वाले को भी देना पड़ेगा ना, बिजली वाले को, वो भी तो पैसा लेगा करंट देने का। तो देख लो किस प्रकार किसान खेती करता है और किस प्रकार किसान सिंचाई करता है। तो ये हमने सिंचाई के बारे में थोड़ा और देखा, और थोड़ा सा और देख लेते हैं। जल में घुले हुए पोषक तत्व, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अपन खाद भी देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जल में घुल जाती है, और वो जल क्या कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर, और फिर पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर वो जल मतलब जो होता है पौधे के अंदर चला जाता है, और फिर क्या करता है, उस पौधे का अच्छे से डेवलपमेंट करता है। आज के समय देख रहे हैं कि किसान सोच रहे हैं बारिश हो जाए तो ठीक है, बारिश हो जाए तो ठीक है। अगर बारिश नहीं होती है तो फसलें क्या होती है, खराब हो जाती है। बारिश ज़्यादा होती है तो भी फसलें खराब हो जाती है। और किसान के हाथ में कुछ नहीं है, किसान के हाथ में कुछ नहीं, सारा प्रकृति के हाथ में। किसान की अपनी किस्मत नहीं है, उसकी किस्मत कौन लिखती है, प्रकृति। ज़्यादा बारिश हुई तो किस्मत खराब, कम बारिश हुई तो ही किस्मत खराब, ढंग की बारिश हो गई तो किस्मत ठीक है। तो ये चीज़ें हम मान के चलते हैं। अब कोई पूछता है सिंचाई की परिभाषा बताओ, तो क्या बताएंगे, निश्चित अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। ठीक है। अब गर्मी के समय फसल को ज़्यादा पानी दिया जाता है, क्यों? क्योंकि एक फसल तो अपन बारिश के समय बोते हैं, ठीक है, तो उस समय बारिश का जल आ ही जाता है, तो ज़्यादा पानी अपन को मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन गर्मी के समय में जो भी फसलें अपन बोते हैं उसमें अपन को सिंचाई करनी रहती है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में क्या है, गर्मी अगर ज़्यादा गिरेगी तो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा गिरेगी तो क्या होगा बेटा बता, गर्मी ज़्यादा गिरेगी तो क्या होगा, हैं, गर्मी ज़्यादा रही तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी, जिससे पौधे में जल का क्या होगा, जल्दी जल्दी वो उड़ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सिंचाई के स्रोत की। तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कुएँ के द्वारा भी हम सिंचाई करते हैं आराम से। सभी के हमारे यहाँ कुएँ ही हैं अधिकतर, बहुत को जलकूप भी है हमारे, है ना, जलकूप बहुत अधिक मात्रा में। ये अपने ट्यूबवेल होती है ना, उसको बोला जाता है तालाब और झील बड़ी होती है, तालाब थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। नदियाँ, बांध और नहरों की बात करें तो इन तीनों की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुएँ है, नलकूप है, तालाब नहीं है, झील भी नहीं है, नदियाँ है, बांध नहीं है, नहर नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी लोकेशन के अनुसार मैंने बता दिया है। नदी कौन सी है, बहुत अच्छा। तेरी क्लास के बच्चों को पूछा था कि भाई तुम्हारे स्कूल के पास में कौन सी नदी बहती है, पता ही नहीं है उनको। क्या करें, मैंने बताया, फिर उनको याद हो गया, कुछ को हो गया और कुछ को नहीं हुआ। अब नहीं हुआ उसका हम क्या करें भाई, बाकी तो मैंने याद करा दिया था। अब बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी कि ये तरीके पुराने समय से चले आ रहे हैं, है ना। पुराने जो लोग थे वो उनका यूज करते थे, और आज उनका यूज कम हो गया है।
आज आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। पहले पुराने तरीकों के बारे में जान लेते हैं, फिर आधुनिक के बारे में जानेंगे। कुओं, जिलों और नहरों, यहाँ से जो भी जल होता है उसको खेतों में पहुँचाना है। ठीक है, जल तो अपन को मिल जाएगा कुएं के अंदर, नहरों के अंदर, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि अब इस जल को अपन खेत में कैसे पहुँचाए। ठीक है, तो इसके लिए लोग क्या करते थे, पहला तरीका यूज करते थे मोट। क्या यूज करते थे? इसको गिरनी के नाम से भी जानते हैं। एक चित्र भी दे रखा है जिसमें एक किसान है और कुएं कुंडेर पर ये लगा रखा है, एक पहिया इसमें लगा हुआ है और एक रस्सी से इसको बांध रखा है। ये अंदर जाता है, पानी से भरकर आता है और किसान पानी बाहर खाली कर देता है। मेहनत तो लगती है, मेहनत तो लगती है, और फसल के मक्की मच्चे भी लगते हैं, गेहूं की बालियां भी लगती है। अगला है चेन पंप। कौन सा पंप? चेन पंप। यहाँ दिख रहा होगा चेन पंप, तेरे को दिख रहा है ना? देखो, एक ये आयत समान ऐसा लगा रखा है, ऊपर का मुंह इसका खुला हुआ है, यहाँ पे है कुआं, और चेन की मदद से ये जो बाल्टियाँ होती है भर भर के आती है और बाहर खाली हो जाती है। फिर इस पानी को कहाँ पर बेच दिया जाता है? खेत में बेच दिया जाता है। फिर अगला है अगला है ढेगली। अब ढेगली को देखो, इधर ढगड़ा लगा रखा है, खेत में ढगड़े होते ना, यहाँ पे ढगड़ा लगा रखा है 1.4 चित्र में देखो, नीचे की ओर झुका हुआ है ना ये, यहाँ पे पत्थर लगा रखा है, यानी कि इसमें वजन होता है। अब किसान क्या करेगा, बाल्टी इससे अंदर जाएगी, भरा के वापस बाहर आ जाएगी। फिर अगला है रहट। अगला क्या है? रहट। इसको उत्तोलक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब रहट का चित्र भी देख लो भाई, देख लो, ये बेल है यहाँ पे, और जब ये बेल गोल 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 घूमता है तो उधर जो ये पहिया दिख रहा है, ये पहिया भी गोल 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 क्या करता है? घूमता है। और इसमें पहिए में लगी हुई है छोटी छोटी बाल्टियां, बाल्टी भरकर आ जाती है और बाहर खाली हो जाती है, और फिर अपनी फसल क्या हो जाती है? दाब के पानी पी लेती है। तो ये पुरानी विधियाँ थी, इसमें ज़्यादा कोई पैसे लग नहीं रहे, बेल अपना चारा अपना खा रहे, काम अपना कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बिजली बिल देना पड़ रहा है, पुराने विधियों में नहीं दे, लेकिन एक ही चीज़ है, समय की बचत होती है। ठीक है, पहले थोड़ा सा श्रम ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था, अब मोटर चलाए पानी आ गया, चाहे जितना, समय की बचत हो रही है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है, पंप चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है, और बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है। ये बता रखा है थोड़ा बहुत, तो इसको भी याद रख लेना, रख लेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक सारा मामला समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियों की। आधुनिक विधि जो आज के समय चलती है, कौन से समय में? आज के समय में। सबसे पहली विधि है छिड़काव तंत्र। कौन सा तंत्र? यहाँ पे दिख रहा है छिड़काव तंत्र। ये देख, ये पाइपलाइन बिछा रखी है और खेत में ये फुहारे लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? फुहारे, स्प्रिंकल बोलते हैं इनको। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम। तो ये फुहारे जो है ये चलते रहते हैं, चिक चिक करते, और पूरी फसल को अच्छे से पानी पिला देते हैं। क्या चाहिए बेटा? पेंसिल यहाँ नहीं है। ठीक है, इस टेबल पर हो सकती है, इसके आसपास, उस टेबल पर देख कहीं होगी। ठीक है, ध्यान से लेना, सावधानी पूर्वक। नहीं है यहाँ पे? वहाँ ऊपर देख, उस अलमारी में कहीं मिलती है तो। अब छिड़काव तंत्र की यदि हम बात करें तो अगर जगह एक जैसी नहीं होती है, जैसे ऊंची जगह होती है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे अपन छिड़काव तंत्र का प्रयोग करते हैं, और उस पर नोजल लगाए जाते हैं, और नोजल की मदद से क्या हो जाता है, अपने जो पानी होता है पूरे खेत में पहुँच जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन ये है नहीं है। ठीक है, फिर अगला दे रखा है ड्रिप तंत्र। बहुत ही आसान है, इसमें बूंद बूंद करके पानी कहाँ जाता है? पौधे में। हाँ, बूंद बूंद करके पानी कहाँ चला जाता है? पौधे के अंदर चला जाता है। देखो लिख रखा है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में क्या होता है? गिर जाता है, और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? ड्रिप तंत्र की नाम से। अब इसमें फलदार पौधे हैं, बगीचे हैं या वृक्ष है, तो ऐसे में हम ड्रिप तंत्र क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। बाकी खेत में ज़्यादा सक्षम नहीं होता है, क्योंकि
खेत में उन लोगों के लिए जिनके पानी की कमी है, उनके लिए क्योंकि वो नलियाँ बिछानी पड़ती है, वापस फोल्ड करनी रहती है, उसमें डैमेज नुकसान ज़्यादा होता है, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, यानी कि जो कम कम जल में मामला निपटाना चाहे उनके लिए ड्रिप तंत्र अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये बात हमने जान ली। अब हमारा प्यारा टॉपिक खरपतवार से सुरक्षा। सुरक्षा। किससे सुरक्षा? खरपतवार से। खरपतवार देखे तो नहीं, बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। ये बिन बुलाए जो मेहमान है, ये क्या करते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं और चाय पानी पी लेते हैं, फसल का खाना खुद खा लेते हैं और अपन को भी अंदर जाने ही देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं बहुत सारा। क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा है तो उसमें जीव जंतु भी ज़्यादा रह सकते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो समय समय पर हम विभिन्न विधियों से खरपतवार को काट लेते हैं, दवाई छिटक देते हैं, उसको हटा देते हैं। सारा काटते हैं नहीं काटते, उसी को कहते हैं खरपतवार। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। अब खरपतवार की परिभाषा सुनो। देखो, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं भाई? खरपतवार। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। ठीक है, अगर खरपतवार को हम हटा देंगे तो फसल को ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, फसल एकदम तो स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहेगी। खरपतवार चलती रहेगी तो फसल न जाने कहीं घूम जाएगी और ज़्यादा ही खरपतवार हो जाएगी, देखेगा इसमें चारा ही है क्या, फसल कहाँ गई, है ना, ऐसे। यस, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। तो खरपतवार हटाने के लिए किसान विभिन्न प्रकार की विधियाँ जो क्या करता है अपनाता है। कभी कभी हाथ से उखाड़ देता है, कभी कभी खुरपी और हेरों की सहायता लेता है। ये कुछ होगा खरपतवार हटाने का। ठीक है, अब खरपतवार हटाने के लिए कुछ रसायन भी आते हैं, कुछ दवाइयाँ भी आती हैं। इनको हम खरपतवार नाशी के नाम से जानते हैं। इससे खरपतवार क्या होते हैं, मर जाते हैं और फसल को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, फुहारे की मदद से क्या करते हैं, जैसे मशीन होती है ना अपने दवाई छाटने की, उसकी मदद से हम इस खरपतवार को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फिर अगला बिंदु है हमारा कटाई। कौन सा है? कटाई। अब कटाई की यदि हम बात करें तो फसल की कटाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फसल अच्छे से पक जाती है तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो अपन उसको क्या करते हैं, पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या फिर उनको जमीन में जो दंतारी है उसको चला के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, एक अनाज जब पकता है तो उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। और हमारे देश में दर्राती की सहायता से क्या किया जाता है, फसल की कटाई की जाती है। जिसके बड़े बड़े खेत होते हैं वो किससे काटते हैं, हार्वेस्टर की मदद से। और जैसे ही हमने काटने का काम पूरा कर लिया, फिर सुनना ध्यान से, जो बीज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको भूसे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। समझ गया, पक्की बात है। और छोटे जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अनाज को पटक पटक के क्या करते हैं, दाने निकाल लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, फटक कर। क्या कहते हैं इसको, फटक कर। और इसको विनोइंग के नाम से भी जानते हैं और प्रश्न विनोइंग के नाम से ही पूछा जाता है। समझ गया? हाँ, सब मिल जाएगा। अंतिम बिंदु है भंडारण। कौन सा, भंडारण। अब फसल हमने बहुत 3-4 साल मेहनत कर ली उसके साथ, अब सबसे बड़ी बात है उसकी सुरक्षा करना। तो सुरक्षा करने के लिए अपन मतलब उनको नमी युक्त इलाके में नहीं रखना है, कीटों और चूहों से, सूक्ष्म जीवों से दूर रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन फसल को अच्छे से सुखा लेते हैं। उसके बाद अपने घर में क्या कर लेते हैं, उसका स्टोरेज कर लेते हैं। और विभिन्न जीवों से बचाए रखने के लिए वहाँ पर कुछ दवाइयाँ भी छिड़क देते हैं, या फिर फसल के भंडारण के लिए अलग प्रकार के भंडारण गृह बनाए जाते हैं। इनको साइलो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, साइलो के नाम से। समझ गया यहाँ तक? हाँ, जहाँ मतलब बड़े बड़े मतलब होते हैं ना, चित्र दे रखा है बेटा, है ना, नेक्स्ट पेज पे देख ले। देखा? हाँ, ये ना। हाँ, तो ये साइलो। और नीचे एक भंडार गृह भी दे रखी है जिसमें बोरियां रख रखी है। ठीक है, खुलेदार भवन है, यहाँ पर देख लो तुम, जालियाँ लगा रखी है कंप्लीट और दोनों तरफ बोरियां व्यवस्थित जमा रखी है। ठीक है, अब कुछ अपन को टेक्निक दे रखी है
जैसे चूहों और कीटों के लिए अपन कुछ दवाइयाँ भी छिड़क सकते हैं, नीम की सूखी पत्तियाँ रख सकते हैं। तो इनका प्रयोग करते हुए हम अपनी फसल को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, सुरक्षा बचा सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है जंतुओं से भोजन भोजन। ये अपन कल पढ़े। नहीं आप बोल लेते इतने से है। चलो कितना पार्ट है, कितने पेज है? ये बस इतना सा है। इतना सा है, चल पढ़ लेते हैं, देखो बस चल पढ़ लेते हैं। इतना सी है, आज पाठ ठीक है। खत्म हो जाएगा। चलो अब ये एक सारणी दे रखी है, इससे हमारा कोई लेना देना अभी है नहीं, सिंपल सी बात है पशुपालन। हाँ। अपन पशुओं को पालते हैं, उससे संबंधित है, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे दूध दे नहीं प्राप्त रखी। होता है और ये जैसे गाय हाँ, ये है। सारी चीज़ें यहाँ पे दे ये रखी। गाय ठीक है, अब तेरे लिए होमवर्क। हाँ। ठीक है, होमवर्क ये है कि तेरे को जो ये सारांश दिख रहा है ना, इस सारांश को क्या करना है, नोट कर लेना है अपनी फेयर बुक में। काम है सारा। आपने क्या सीखा दिख रहा है? आपने क्या सीखा? हाँ। हाँ, तो ये सारे बिंदु अपने फेयर बुक में नोट कर लेने, और उसके बाद कल में अपन थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे इस लेसन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे अपने हो जाएंगे, फिर मैं इसके नोट्स तेरे को दे दूंगा, पीडीएफ आराम से उतार लेना, और समय मिलते ही लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। ये मैं उतार लूँ अभी। हाँ, ये काम तो अभी कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना कहा पार्ट कंप्लीट, रीडिंग कंप्लीट हुई है, नोट्स की क्लास अब होगी, और क्वेश्चन आंसर देखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि नोट्स में सारा कवर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो ये अगला अपना part। काम ओके। यस।